लास्ट क्लास पे हम लोग एक मिनट। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, सरफेस टेंशन टॉपिक पढ़े थे ना। हम लोग पढ़े थे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, वो क्या करता है। मैं एक बार फटाफट छोटा सा रिवीजन ले लेता हूँ सरफेस टेंशन के बारे में। कि सरफेस टेंशन जो होता है वो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो कि लगता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में। जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स कहाँ पर होते हैं, सरफेस पे होते हैं। मैंने बताया था कि जो सरफेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो बल की प्रॉपर्टी से अलग होती है। जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स इनवर्ड लगता है, ठीक है। और एक ऐसा भी लगता है, एक ऐसा भी लगता है। अंदर वाले मॉलिक्यूल पे हर फोर्स बराबर लगता है चारों तरफ से। यहाँ पे चूंकि ऊपर में फोर्स नहीं होता है, इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होती है जो अंदर में होती है वो डिफरेंट होती है, और जो सरफेस पे होती है वो डिफरेंट होती है। ये जो सिचुएशन होती है ये ठीक वैसा ही होता है जैसे तुम अपने क्या कहते हैं बेड के बॉक्स में जैसे तुम किसी कंबल को रखते हो। तुम क्या करते हो, ऊपर से ऐसे फोर्स थोड़ा सा उसको हाथ से फैलाते हो, ठीक है, टेंजेंशियली लगाते हो फोर्स और दबाते हो, और वो कैसा लगता है, एकदम फ्लैट हो जाता है वो, ठीक है। इन द सेम वे कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है, लिक्विड सरफेस होता है बिल्कुल से फ्लैट हो जाता है और हमको स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे लगता है देखने में। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे हमारे बॉडी का स्किन होता है, ठीक है, उस तरह से आपको लगता है देखने में। ये जो सरफेस टेंशन होता है इसकी हमने हमने देखा था कि इसका फॉर्मूला था फोर्स बाय लेंथ था, ठीक है, यूनिट थी न्यूटन पर मीटर थी। ये सरफेस टेंशन की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या होती है कि हमेशा एरिया को मिनिमाइज करता है, ठीक है। हमेशा चाहता है कि एरिया को क्या करे, मिनिमाइज करे। और यही कारण होता है कि जो क्या कहते हैं, जो ड्रॉप होते हैं लिक्विड की वो स्फेरिकल शेप के होते हैं क्योंकि उनका मिनिमम एरिया होता है, ठीक है। और भी इसके एप्लीकेशन है। जो ब्रश को रखोगे तो ब्रश कैसे हो जाते हैं, ब्रश ऐसे जो होते हैं जिसके ब्रिसल्स ऐसे फिल्म होता है, वो सिकुड़ के ऐसे हो जाता है ताकि मिनिमम एरिया हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने सरफेस टेंशन के बाद हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी सरफेस एनर्जी की। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम लोग कहते थे सरफेस एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी क्यों एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऊपर में आते हैं वो जैसे ऊपर आ रहे होते हैं तो उनके ऊपर एक नेट इनवर्ट फोर्स लगता है, ठीक है। उस इनवर्ट फोर्स को ओवरकम करके वो ऊपर आते हैं। जैसे तुम किसी बॉल को ऊपर उठाते हो अगेंस्ट ग्रेविटी, तो उस बॉडी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन द सेम वे मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो सरफेस पे होती है, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स की सरफेस पे वो मिनिमम होनी चाहिए। इसलिए जो सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है। अगर सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते तो सरफेस कैसा होता, उबड़ खाबड़ होता। लेकिन टोटल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, इसलिए एनर्जी मिनिमम करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, मिनिमम होते हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब सरफेस कैसा होगा, फ्लैट होगा। उबड़ खाबड़ होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे ना। उसके बाद हम लोगों ने सरफेस एनर्जी का हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लो सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला था, ठीक है, उसका था सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। दिस इज अ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया, ठीक है। मान लो कोई भी फिल्म है अगर, ठीक है, उसका हमने अगर उसको ऐसा खींचा तो उसका एरिया क्या होता था, बढ़ जाता था। और हम कितना वर्क करते थे, दैट वाज सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। ये जो हमने वर्क किया वो कहाँ चला जाता है, दैट गेट्स स्टोर्ड इन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, ठीक है। या सरफेस टेंशन का हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका यूनिट हो जाता है जूल पर मीटर स्क्वायर। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन, ठीक। तो फिर मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे जिसमें मैंने बोला था कि अगर मान लो एक बड़ा सा ड्रॉप है, उसको तुमने तोड़ दिया, ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉप में, ताकि वॉल्यूम सेम रहे। यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सरफेस एनर्जी
बढ़ जाएगी। तो उसके लिए क्या करता है, ये ड्रॉप एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि एनर्जी क्या पहले 100 थी, बाद में 200 हो जाएगी, तो एनर्जी 100 से बढ़ी, तो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की। छोटे-छोटे ड्रॉप अगर होंगे, ठीक है, अगर ये मिलकर के बड़ा ड्रॉप बन जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, 200 से इसकी एनर्जी 100 में हो जाएगी, ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये भी देखा था, इसके हमने 1-2 क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग कर लो, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ड्रॉप है जिसका रेडियस है 4r, ये ब्रेक कर जाता है 4 ड्रॉप में जिसका रेडियस है r, ठीक है। सरफेस टेंशन इसका s, फाइंड एनर्जी रिलीज, ठीक है। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। तो फटाफट ट्राई करो तो इसको, सबको देगा आंसर। सबसे पहले तो तुम इस पे चेंज इन एरिया निकालो। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे रेडियस आर मतलब, ठीक है, रेडियस आर प्रॉपर नहीं है, ये खाली टूट जाता है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स पे। हाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सॉरी। चार इक्वल ड्रॉप पे टूटता है, तो बताना है कि इसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। रेडियस आर नहीं है, ठीक है, रेडियस कुछ भी हो सकता है, तुमको निकालना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वाला क्वेश्चन, बाकी तुम लोग अपना देखो, ठीक है, कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहले तो हमको निकालना है कि सीधी सी बात है, एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब हो जाता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब। तो व्हाट इज इनिशियल एरिया, पहले रेडियस निकालते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये क्लास 9-10 में पढ़ाया जाता था। तो 4/3 इंटू पाई, इसका रेडियस मान लो स्मॉल आ रहा है, एक बात ठीक है, इंटू 4 कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 4 16 4 r क्यूब इक्वल टू 4r क्यूब, ये हो जाएगा 16r क्यूब, r हो जाएगा कैपिटल R इंटू 16 का पावर 1/3, ठीक है, दिस इज स्मॉल r। अब चेंज इन एरिया निकालना था, तो एरिया इनिशियल क्या हो जाएगा, 4 पाई r का स्क्वायर, दैट इज 4r का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। एरिया फाइनल क्या हो जाएगा, कितने ड्रॉप बने, 4 ड्रॉप, 4 इंटू 4 पाई, ठीक है, स्मॉल r का स्क्वायर, दैट इज r इंटू r स्क्वायर इंटू 16 का पावर 2/3, ये फाइनल एरिया हो जाएगा ना। तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 16 का पावर 2/3 इंटू 4 पाई r²। अब देखो तो चेंज इन एरिया क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है, देखो ये यहाँ पर 4 पाई r² है, 4 पाई r² है, ठीक है, यहाँ 16 है, यहाँ पे 16 का पावर 2/3 इंटू 4 है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, इसको हम लोग को ना तो कैलसी से यूज करना पड़ेगा। 4 पाई r², ये वाला एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, 4 इंटू 16 का पावर 2/3 माइनस 16, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इंक्रीज इन एरिया, ठीक है ना, क्लियर। और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एस से, सरफेस टेंशन से, एस से मल्टीप्लाई कर देने का हमने इसको, ठीक है, दैट इज द एनर्जी एब्सॉर्ब, ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, और इसको अच्छे से कर जाना है। अभी एक्सपेक्टेड यही है कि जो आईएससी वाले हैं उनका भी और जो सीबीएसई वाले उनका भी, ठीक है, हर एक स्कूल में अपना देखो, मुझे रैंक का तो पता ही है कि उनकी की पूरी बुक आएगी, ठीक है, जो थर्ड टर्म की एग्जाम होगी, तो बाकी लोग की भी की पूरी बुक आएगी, ठीक है। सो उन लोग को अच्छे से पीछे का भी रिवीजन करते रहना होगा, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नया, हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। इसका डेरिवेशन जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सेस प्रेशर ये वाला नोट कर लो, तो पहले नोट कर जाओ एक बार। ये पता लास्ट क्लास की हमने जो क्लास एंड की थी ना, तो हमने एक ऐसा ही सवाल किया था, इससे थोड़ा सा वो डिफिकल्ट था, वो एक्चुअली नेट में आया हुआ सवाल था। ड्रॉप हमने इस पे तोड़ा है, ड्रॉप उस पे जोड़ने की सवाल आ सकते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने किया था ना, उस पे हमने ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉप को भी जोड़ा था, ठीक है, यहाँ पे तोड़ा है। आगे बढ़ते हम लोग अब। हमारा नया टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। समझो यहाँ पे, मान लो कि हमारे पास एक लिक्विड का ड्रॉप है। ड्रॉप समझ में आता है सबको, ड्रॉप जिसके अंदर पूरा का पूरा पानी फिलअप होता है। पानी ब्लू कलर का होता है, पूरा ब्लू कलर से प्यार से पेंट करते हैं, दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप। और इस लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो हमें दिया गया कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो ये, अगर हम एक ड्रॉप की बात करें तो ये ड्रॉप अपनी जगह से हिलता नहीं है, पिचकता नहीं है, फैलता नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है कि ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इस पे लगने वाला बाहर से जो फोर्स है, फोर्स एक्सटर्नल, और जो इसको अंदर से जो लगा रहा है लिक्विड, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स इंटरनल, ठीक है। ये एक तो लिक्विड बाहर की तरफ लगा रहा है और ऊपर वो बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है। लिक्विड लगा रहा है इंटरनल और बाहर से एटमॉस्फेयर लगा रहा है एक्सटर्नल। प्लस
कुछ और भी यहाँ पर कोई फोर्स क्रिएट कर रहा है। वो फोर्स कौन है? वो फोर्स है सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन जो होता है ना, वो फोर्स कुछ ऐसा क्रिएट करता है। क्या करता है? सरफेस टेंशन हमेशा चाहता है कि एरिया को छोटा करे। एरिया को कैसे छोटा कर सकता है? रेडियस को छोटा करके। तो सरफेस टेंशन कैसा लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा, ताकि रेडियस को छोटा कर सके और एरिया को छोटा कर सके। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर ये तीनों सरफेस टेंशन की कोशिश होती है एरिया को छोटा करे, लेकिन बाकी भी फोर्सेस होती है, इसलिए छोटा वो नहीं कर पाता है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहता है। और इस सिचुएशन में, इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, एफ ई बाहर से लगने वाला फोर्स प्लस एफ एस सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स बराबर हो जाता है एफ आई के, जो कि इंटरनल फोर्स है विच इज ऑफ द लिक्विड। क्लियर? जैसे तुम्हारे पास गुब्बारा होता है, ठीक है, रबड़ का बैलून होता है, तो रबड़ के बैलून पे क्या होता है? एक तो बाहर से एटमॉस्फेयर लगाता है फोर्स, अंदर की हवा बाहर से लगाती है फोर्स, और प्लस क्या होता है, ये जो इसका जो रबड़ का जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये भी अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है। ये तीनों के तीनों फोर्स मिल करके क्या होते हैं, वो जो गुब्बारा होता है ना, वो पिचकता नहीं है या फैलता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा, ठीक है। इन द सेम वे, जैसे बैलून के केस में इलास्टिसिटी होती है अंदर लगाने वाली, वैसे यहाँ पर क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है अंदर लगाने वाला। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी की वजह सरफेस टेंशन है। ठीक है, अब एफ ई प्लस एफ एस इक्वल टू एफ आई। अब याद रखना है कि यहाँ पर ये जो, अगर हमने यहाँ पर इसको लिखा पीई प्लस पी एस इक्वल टू पी आई, ठीक है, और ये पी आई को हमने क्या ले सकते हैं, हमने सबको ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये जो पी इंटरनल है ना, ठीक है, पी इंटरनल को हम लिखेंगे पी आई इक्वल टू पी एल, मतलब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। पी एक्सटर्नल को हम लिखेंगे पी नॉट, प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फियर। ठीक है, जो उनके ओरिजिनल सिंबल्स थे। ठीक है, और पी एस को पी एस लिख सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि पी नॉट प्लस पी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एल। तो पी एस क्या हो जाएगा, पी एल माइनस पी नॉट। तो समझ लो एक चीज यहाँ पे कि लिक्विड वाले पार्ट में, अगर हम यहां से देखें, लिक्विड वाले पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर, ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे ये पी एस है, प्रेशर पॉजिटिव होता है, तो पी एल बड़ा होगा पी नॉट से, क्लियरली पी एल इज ग्रेटर देन पी नॉट। मतलब जो लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। तो हम कहते क्या करते हैं कि इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा प्रेशर है, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, पीएस के इक्वल होगा, विच इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सरफेस टेंशन। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर तुमको बोलूं, मान लो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है अगर 1 एटीएम, तो इस ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होगा ना, ठीक है, वो हो जाएगा 1.2 एटीएम। ठीक है, दैट इज पीएल। 1.2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.2 एटीएम। दिस 0.2 एटीएम इज द एक्स्ट्रा प्रेशर। ठीक है, एंड दिस प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द सरफेस टेंशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, दिस इज एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सेस प्रेशर। तुमसे कभी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेस प्रेशर, तो आंसर है प्रेशर इन द ड्रॉप माइनस प्रेशर इन द एटमोस्फियर। ठीक है, दैट इज एक्सेस प्रेशर इन द ड्रॉप। एंड हु क्रिएट्स दिस एक्स्ट्रा प्रेशर, तो आंसर है सरफेस टेंशन क्रिएट्स दिस एक्स्ट्रा प्रेशर। ठीक है ना, दिस इज एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएटेड बाय सरफेस टेंशन। और तुमको समझ में भी आना चाहिए, बैलून होता है, बैलून के अंदर हवा होती है, ये यहाँ से दबा रहा है, ठीक है, रबड़ बैलून का दबा रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बैलून में तुमको अगर बैलून के अंदर घुसा के बंद कर दिया जाए ना, तुम वहां पे तुमको ज्यादा दबाव सा फील होगा। ठीक है, क्योंकि साइड से दबाने वाला है ना, ये कॉमन सेंस की बात है। ये इधर से दबा रहा है, इधर से दबा रहा है, ठीक है, सरफेस टेंशन खिंच खिंच करके दबा रहा है,
जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर में प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है। दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड सरफेस एक्सेस प्रेशर, और ये कौन क्रिएट कर रहा है, सरफेस टेंशन क्रिएट कर रहा है। आई होप सबको याद है, समझ में आ गया, ठीक है। ये तो इसकी थ्योरी हो गई, इसको फटाफट सबको नोट कर जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास मान लो कि ड्रॉप है, इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमको निकालना है एक्सेस प्रेशर, तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वर्क डन टू इंक्रीज रेडियस बाय डी आर। हमें क्या करना है, हमें ड्रॉप करना रेडियस, रेडियस इंक्रीज करवाना है बाय डेल्टा आर, ठीक है। यहाँ पे वर्क कितना करना पड़ेगा, बाय सरफेस टेंशन, बाय बाय सरफेस टेंशन बोल दो, या बाय एक्सेस प्रेशर बोल दो, ये हो जाएगा। प्रेशर एक्सेस को हम लोगों ने क्या लिखा था, देखो तो पी एस इंटू प्रेशर इंटू एरिया, एरिया होता फोर्स इंटू डी आर, यही था ना फॉर्मूला वर्क का। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ये पी एस क्या हो जाएगा, पी एस तुम्हारा हो जाएगा पी आई माइनस पी नॉट। हमें यही चीज निकालनी है, ठीक है। हमें इसे इंटू 4 पाई r² दिया। चलो ये हमने वर्क किया, और हमने वर्क करके हमें हमने क्या किया, इसका जो रेडियस है ना, हमने r से बढ़ा के कर दिया उसको, हमने इसको r से बढ़ा के कितना कर दिया, r dr कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब देखो जो वर्क किया गया है ना, ठीक है, एक्सेस प्रेशर की वजह से, मतलब सरफेस टेंशन वाले फोर्स की वजह से, याद रखना एक्सेस प्रेशर कौन क्रिएट करा है, सरफेस टेंशन, ठीक है। उसकी वजह से जो वर्क हुआ है, ठीक है। अब इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या हो जाती है, अभी सीखा था, दैट इज इक्वल्स टू एस इंटू डेल्टा ए। जो भी सरफेस टेंशन की वजह से वर्क होगा, वो कहाँ जाएगा, एनर्जी में जाएगा। एस इंटू व्हाट इज चेंज इन एरिया, तो 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर, ठीक है। हल्का सा रेडियस चेंज हुआ, ठीक है। हल्का सा रेडियस चेंज होने से क्या होता है, जो भी इंटरनल प्रेशर होगा ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस इंटू 4 पाई, जब हमने इसको ओपन किया ना, तो r² प्लस dr² प्लस 2r dr माइनस 4 पाई r², एस इंटू ये 4 पाई r², ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। dr² बहुत छोटा, तो वो कैंसिल, वो इसको जीरो कर देंगे, बचेगा 8 पाई r dr, ठीक है। ये dr² अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि dr पहले से छोटा है, तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी। अब
हम यहाँ से ये वर्क है, यही वर्क तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन 2 तो सेम होना चाहिए। तो पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल्स टू हो जाएगा एस इंटू 8 पाई आर डी आर। ये डी आर मर गया, ये मर गया, 4 पाई 2 बच्चा। दिस इंप्लाइज दैट पी आई माइनस पी नॉट हो जाएगा 2s बाय आर। इसको सबको नोट कर जाओ। एक्सेस प्रेशर या ड्रॉप क्या होता है? 2s बाय आर होता है। ठीक है ना? जितना ज्यादा लिक्विड का सरफेस टेंशन होगा उसके अंदर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, जितना बड़ा उसका रेडियस होगा उसके अंदर सरफेस टेंशन उतना कम होता है। क्योंकि जो हमने वर्क किया है वही तो एनर्जी में स्टोर हो रही है ना। ठीक है, ये क्या तुमने पढ़ के रखा था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे याद करो, तुमने नहीं सीखा था? तुमने किसी बॉडी पे धक्का मारा, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बढ़ के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जो हमने वर्क किया है वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी थी ब्लॉक को धक्का मारते। यहाँ पे जो वर्क किया सरफेस टेंशन वो जाके स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, जाके स्टोर हो रही है। ठीक है ना? बस। थोड़ा सा जो डेरिवेशन है ना थ्योरेटिकल है, लेकिन जो रिजल्ट हमको देता है ना ये हमको रिजल्ट बिल्कुल से प्रॉपर देता है। इसका मतलब है ऐसे कह सकते हो, मान लो कोई एक ड्रॉप है लिक्विड का। ठीक है, एक मान लो पानी का ड्रॉप है और एक मान लो मर्क्यूरी का ड्रॉप है। अब तुमको अगर दोनों में कैच कर दिया जाए, ठीक है, तुमको सलाह दी जाए तो दोनों में अगर कैच कर दिया जाए तो तुम जो मर्क्यूरी का ड्रॉप है ना तुम उस पर बहुत ज्यादा दबाव फील करोगे। तुमको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा कोई कस के तुमको दबा रहा है। क्यों? बिकॉज मर्क्यूरी के ड्रॉप का सरफेस टेंशन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, कुछ 0.45 के आसपास होता है। वाटर का सरफेस टेंशन थोड़ा कम होता है। क्या ऐसा? आई आई होप सबको समझ में आ गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं को समझने में। ये डेरिवेशन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, 3 या 4 मार्क का आता है डेरिवेशन। आगे बढ़े। सब लोग उसको नोट कर चुके हो ना? अब देखो, अगर हमारे सामने आता है एक्सेस प्रेशर इन बबल, तो बबल की कहानी अगर देखी जाए तो बबल में ना ऐसे करके एक रेडियस होता है आर। ठीक है, और इसका रेडियस हो जाता है थोड़ा सा एकदम, इसका रेडियस भी क्या होता है आर से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, बबल के यहाँ पे लिक्विड होगा और अंदर क्या होती है? एयर होती है। यहाँ एयर, यहाँ एयर। बबल में और ड्रॉप में क्या होता है? ड्रॉप के पास एक ही सरफेस होता है ना, एक सरफेस ऐसा हुआ, अंदर तो पानी है और एक बाहर का सरफेस है। बबल में 2 सरफेस होते हैं, एक सरफेस 1 और एक सरफेस 2।
ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें ना बबल की कहानी को, तो बबल के लिए जो हम एक्सेस प्रेशर निकालेंगे, ठीक है, उसके लिए वर्क डन ये हो जाएगा, लेकिन जो इंक्रीज इन एरिया होगा ना यहाँ पे, उसके लिए ये चीज तो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन उसका जो इंक्रीज इन एरिया होगा उसके लिए हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज बबल के एरिया जो है ना डबल इंक्रीज करेगी, बिकॉज अंदर से भी करेगी बाहर से भी करेगी। यहाँ पे हम क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो 8 था ना वो 16 हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल होकर यहाँ पे 4 बचेगा, करके देख सकते हो, यहाँ 2 पुट करोगे ना, ठीक है, यहाँ 16 हो जाएगा, ये कटेगा 4 4 जा 60 से कट जाएगा, यहाँ 4s/r हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी एक्सटर्नल तो जो 4s/r हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द एक्सेस प्रेशर इन द बबल। वैसे भी तुम देख सकते हो, मान लो बाहर अगर प्रेशर देखा जाए पी नॉट है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा पी नॉट बाय पी नॉट प्लस 2s/r से बढ़ेगा। हम अगर अंदर आएंगे तो प्रेशर फिर 2s/r से बढ़ेगा, तो 4s/r से प्रेशर बढ़ेगा, डिफरेंस हो जाएगा 4s/r हो जाएगा। ऐसे समझ लो, नहीं तो तुम वहां पे खाली 4 से वहां पे 2 वहां यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसमें देखो आगे, ये नोट कर दो सबको। बताओ तो ये 2 बबल है, ठीक है, सबको सबको आंसर देगा। इस 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 क्वेश्चन में हमने पाइप से कनेक्ट कर दिया 2 बबल को, ए विल बिकम स्मॉल या बी विल बिकम स्मॉल, बोलो तो सबके, छोटा कौन सा होगा इस पे समय के साथ, कि कोई नहीं होगा, नन, क्या बोलते हो? छोटा कौन होगा? बाकी लोग क्या बोलते हो? सब बी के साथ हो, ए छोटा होगा। तो ये ए का देखो, तुम ना गुब्बारे जैसा सोच रहे हो इसको, ठीक है, कि ये बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से हवा यहाँ जाएगी, लेकिन ये बबल की कहानी है, समझो, यहाँ पर रेडियस बड़ा है, यहाँ रेडियस छोटा है, ठीक है, रेडियस छोटा है, तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, मोर होगा, रेडियस छोटा होगा प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर रेडियस बड़ा है प्रेशर लेस होगा। एयर कहां से कहां फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करेगा ना, तो एयर यहां से यहां फ्लो करेगा। ये जो है ना, ठीक है, बी का जो साइज है वो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ए जो है ना वो छोटा हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो ए होगा ना वो ऐसा बचेगा, ए जो है ना एक ही ऐसी यहाँ पे फिल्म बचेगी, बस खत्म, ऐसे करके एक पतली सी लेयर बच जाएगी और बी का साइज बड़ा हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसके अंदर ए के अंदर प्रेशर कैसा है, ज्यादा है। तुम क्या, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वाले कंसेप्ट आ रहे हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, यहाँ पे बबल की बात हो रही है, तो हमको सरफेस एरिया से सोचना, हमको रेडियस से सोचना पड़ेगा। आई बात समझ में? कोई परेशानी किसी को? क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन कर लेना सबको, फिर हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और सबको ज्वाइन करना, बिकॉज अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, तो तभी आएंगे जब तुम क्लास पे प्रेजेंट रहोगे। उसके बाद सुना, अगर मान लो कोई लिक्विड है ऐसे,
और इसकी ये मान लो पानी है, और यहाँ पे ना मैंने एक बबल बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्रिएट किया, बबल क्रिएट किया। तो ये बबल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस बबल के पास कितने सरफेस हुए, एक लिक्विड सरफेस है, एक अंदर है, ठीक है। तो बाहर तो ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, तो बाहर तो एक ही सरफेस हुआ ना, ये अंदर में एक सरफेस हुआ, ठीक है, कि एक ही सरफेस है, सेकंड सरफेस तो हुआ ही नहीं। तो याद रखना है, अ बबल इन वाटर इज लाइक अ ड्रॉप विथ वन सरफेस। तो इस केस में प्रेशर इंटरनल माइनस प्रेशर एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s/r हो जाएगा। तो तुम्हें बड़े ध्यान से काम करना होगा। अगर तुम्हें बबल दिया गया और लिखा हुआ कि वो बबल अगर वाटर में है, तो वहां पर हम एक्सेस प्रेशर 4s/r नहीं लेते, हम 2s/r लेते हैं, ठीक है। अब इस पे पता कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे सामने, यहाँ बोला जाएगा कि एक बबल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर ना पानी है, ठीक है। ये पानी की जो हाइट है वो h है। तो पूछा जाएगा तुमसे प्रेशर इन बबल, प्रेशर इन बबल, हमारे सामने ऑप्शन होंगे P0 प्लस 2s/r, P0 प्लस 4s/r प्लस h rho g प्लस h rho g, फोर्थ 4s/r 2s/r। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, प्रेशर इन द बबल 1 2 3 4, बाहर ऊपर एटमोस्फेयर है, ठीक है। सबको दोगे आंसर, ओके रचित, बाकी लोग भी दो आंसर। आसान है यार, इस पे तुम लोग को कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, सबका आंसर सही आना चाहिए। वेरी गुड समर्थ, दिवांशी, लूसी, तुमने एक्सेस प्रेशर का आंसर दे दिया। हमने पूछा क्या, प्रेशर पूछा गया। अगर एक्सेस प्रेशर होता ना, तुम 2s/r लिखती, सही होता। बाकी लोग भी तो आंसर सही है, दुर्गा, ठीक है। चलो, सबको समझ में आ गई है कैसे सॉल्व करना था अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।